24 नवंबर वेंसडे इन स्टैंडर्ड 7। बच्चों, हम लोगों ने कल एक नया लेसन बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट हम लोग ये पढ़ रहे थे। ये आधा हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी का आधा हिस्सा आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों, उसे देखेंगे। तमाम बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 92 पर देखेंगे। पेज नंबर 92 पे थर्ड पैराग्राफ यहाँ से देखेंगे बच्चों। जस्ट देन मामा स्मेल समथिंग इन ए ट्राइस यानी एक लम्हे में, एक ही वक्त में माँ को कुछ सुंघाई दिया, उसने कुछ सूंघा। She pulled her baby to herself and held him close to her belly. उसी लम्हा उसी वक्त माँ पेंगोलिन अपने बच्चे को अपने पेट से छिपा लेती है। She hid behind a rock and pulled her long body together into a tight ball. और माँ जो है, माँ पेंगोलिन अपनी बॉडी को गोल गेंद के मानिंद बना लेती है अपने आप को छुपाने के लिए। Anyone would think she was just another piece of rock. वो एक छोटे से पथरीले चट्टान पत्थर के मानिंद नजर आ रही थी। After a while, उसी लम्हा थोड़ी देर के बाद the smell diminished. थोड़ी देर के बाद वो जो खुशबू, वो जो महक आ रही थी, वो कम हो गई। Diminished यानी कि कम हो गई। It seemed to come from a safe distance. अब वो जो खतरे की जगह थी वहां से वो थोड़ा सा दूर, हिफाजत, अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी वहां। मामा लूजन हर टेल ए बिट एंड लिसन केयरफुली। माँ जो अपने आप को, माँ पेंगोलिन जो अपने आप को गोल गोल एक बॉल के मानिंद बनाई हुई थी, धीरे धीरे अपनी दुम को ढीला छोड़ी। She sensed a bright light passing on. उसे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि पास से कोई रोशनी गुजरी है। And with it some sounds, और कुछ आवाजें भी सुनी। She uncurled herself very very courteously and let the baby go. वो बहुत ही तवज्जो से, ध्यान से अपने आप को जो गोल गोल मोड़ करके रखी थी, अपने आप को थोड़ा ढीला रखी, ढीला छोड़ी। Did you note the smell just now? अभी अभी आपने कोई खुशबू सूंघा? Remember, याद रखो, it better than anything else. ये हमारे लिए बेटर नहीं है। This is the smell of man. वो किसी आदमी की खुशबू थी, यानी कोई इंसान आया हुआ था। Some of them are wicked. कुछ इंसान जो होते हैं बहुत बेरहम होते हैं, जालिम होते हैं। यहाँ लिखो मैं, बेरहम, जालिम। Beyond measure, अपने आप में उन लोग अपने रवैये से बहुत बेरहम होते हैं। They search for our holes, nests and dig them. ये लोग क्या करते हैं? हमारे घरों को, हमारी बिलों को, जिसमें हम रहते हैं, हमारे घोंसलों को तलाश करते हैं। They kill us, वो हमें खत्म करना चाहते हैं। Eat our flesh, वो हमारे गोश्त को खाना चाहते हैं। Flesh यानी कि गोश्त। And sell our scales to earn loads and loads of money, वो हमारी स्केल्स को, हमारी खालों को बेचकर खूब पैसा कमाना चाहते हैं। Human think our scales are medicinal. इंसान, लोगों की ऐसी सोच है कि हमारे जो स्केल्स हैं, हमारे ये जो खाल हैं, ये दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे जानवर अब दुनिया में बहुत रेयर, बहुत कम रह गए हैं। इसीलिए लोग इनका शिकार करते हैं और महंगे से महंगे ऐसे जानवर को बेचते हैं ताकि इनकी खाल से, है ना, इनसे दवा बनाई जाए। पेज नंबर 93। Long ago, पहले की बात है, when only tribal people living in the jungle knew about us. बहुत पहले जो लोग गांव में, देहात में लोग रहते थे, सिर्फ वो लोग ये चीज जानते थे जो जंगलों में रहते थे कि ऐसे ऐसे जानवरों से ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं। The situation was not so bad. उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे, हालात इतने खराब नहीं थे। They too killed animals but not for greed. तब भी जानवरों का लोग शिकार करते थे, उन्हें मारते थे, लेकिन वो लोग कैसे? लालची नहीं थे, वो लोग पैसे की लालच में नहीं हमें खत्म करते थे। Now you have to be on your guard against greedy people such as those we smell just now.
हमेशा यानी माँ पेंगोलिन अपने बच्चे को समझा रही है, जब भी तुम घर से बाहर निकलो गार्ड के साथ, यानी कोई साथ में हिफाजत करने वाला हो, कोई हमारा मुहाफिज हो कि हमारी जान बच सके, ऐसे इंसानों को माँ अपने बच्चे को समझा रही है। When we step out for our night wandering, they flash our torchlight to spot us and then shoot us with their guns. ऐसे वक्त रात में ये लोग निकलते हैं, हमको रोशनी से, टॉर्च की रोशनी से हमें ढूंढते हैं और फिर हम पर गन से, बंदूक से हमला कर देते हैं। These very same wicked people have destroyed our habitats and cleared away jungles. ऐसे लोग जंगलों से हमारे घरों को, हमारी बिलों को तलाश करते हैं और हमको जंगल से साफ कर देना चाहते हैं। There's no room for us to build our homes and to roam around anymore. फिर इस तरह से हम जंगल में अपना कयाम नहीं रख पाएंगे, हम एक ही जगह एक वक्त नहीं रह पाएंगे। Life is now full of hardship. ये जिंदगी बहुत सख्त और दुश्वार है, बहुत ही कठिनाइयों से भरी पड़ी है। You can never tell when someone lurking around might kill you. इस ऐसे हालात में लोग हम पर हमला करते हैं और हमें कत्ल कर देना चाहते हैं। Be warned, चौकन्ना रहना, होशियार रहना। Baby, be careful. माँ पेंगोलिन अपने बच्चे को समझा रही है। बच्चों, यहाँ तक बहुत ध्यान और तवज्जो से आप लोगों ने सुना कि अभी आप लोग जितना पढ़े ये सब के अल्फाज मैं दोबारा से बोर्ड पर लिखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पैराग्राफ, बेबी वन मोर थिंग, यानी माँ अपने बच्चों को कहती है कि एक चीज और है। देयर आर सम गुड पीपल टू, यहाँ दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। दे नो, वो जानते हैं, आवर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन इन नेचर, इस कुदरत में, इस हालात में ये जो फूड चेन है, जो ग़िज़ाई जंजीर है, वो जानते हैं। दे स्ट्राइव टू मेक आवर लाइफ इजियर, वो जानते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स, सह्याद्री निसर्ग मित्रा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र रन अवेयरनेस कैंपेनिंग विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रियासत महाराष्ट्र में जो एक तंजीम है, जो एक एनजीओ है, उसका नाम यहाँ पर 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। बच्चों, क्या नाम है? सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गांव में, देहातों में घूम घूम कर ऐसे जानवरों की अहमियत और अफादियत के बारे में लोगों को बताते हैं, पोस्टर के जरिए, है ना, पम्फलेट के जरिए, कि ये जानवर हैं, इनसे हमें क्या फायदा है। जैसे चूंटी और दीमक, वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को, हमारी ग़िज़ा को, हमको, है ना। तो ऐसे जो जानवर हैं, दीमक है, चूंटी है, तो इनको ये जो पेंगोलिन से इनको खा जाते हैं, तो हमको फायदा हुआ ना, उनकी ग़िज़ा भी पूरी हो रही है और उनके नुकसान से हम भी बच रहे हैं। तो ये फूड चेन है बच्चों। तो यहाँ पर लिखने वाले जो भाव गद्दारी हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे जानवरों की हिफाजत किया जाए, इनका खात्मा ना करो, इनको खत्म ना करो, क्योंकि इनकी वजह से हम भी सेफ हैं। तो ये लास्ट में यही बताया गया है। माँ पेंगोलिन अपने बच्चे को कहती है कि दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी हैं, जिनसे हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। और लास्ट पैराग्राफ में पेंगोलिन क्या कहती है? आई डू होप, मुझे उम्मीद है, these good people will succeed in their work, ऐसे लोगों को अपने काम में कामयाबी मिलेगी। our life will be easier and our kith and kin will flourish, उनकी वजह से हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, है ना, यानी हमसे जो जुड़े हुए करीबी लोग हैं, वो लोग कैसे रहेंगे? खुशहाल रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। फ्लरिश। बेबी डैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। इट्स गेटिंग लेट, हमको देर हो रही है। डिड माय लव रेरिश द टर्माइट्स, मुझे उम्मीद है आपने आज इन टर्माइट्स को खाया तो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने उनको चखा। वी विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट, कल की रात हम यहाँ वापस से आएंगे, फिर आएंगे। नाउ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक, इससे पहले कि दिन निकल जाए, है ना, हमको हमारे घर पहुंच जाना चाहिए। इस सबक को लिखने वाले जो इंसान है भाव गद्दारी, है ना। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेसन मुकम्मल हुआ। कल इसका वर्कशॉप 8 हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा।
आप ये सारे अल्फाज मानी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। थैंक यू।